14.3 का दूसरा क्वेश्चन देखेंगे आज हम। एक्सरसाइज 14.3 और 14.3 का क्वेश्चन संख्या 2। पहला क्वेश्चन हमने पिछली क्लास में कर लिया था। आज दूसरा क्वेश्चन देख रहे हैं। यदि नीचे दिए हुए बंटन का माध्यक 28.5 हो, माध्यक दे रखा है, माध्यक दिया हुआ है 28.5, तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। तो ये सारणी है वर्ग अंतराल ये बारंबारता वर्ग अंतराल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 5, x, 20, 15, y और 5। ये बारंबारताएं हमें दे रखी हैं। हमें x और y के मान ज्ञात करना है। तो देखिए, जब भी माध्यक ज्ञात करते हैं तो माध्यक के लिए हमें संचयी बारंबारता निकालनी होती है। जानते हो संचयी बारंबारता? मैंने बताया था संचयी बारंबारता का मतलब है बारंबारताओं को इकट्ठा करना, मतलब बारंबारताओं का योग करना। बताया था संचय यानी इकट्ठा करना। अब इकट्ठा करने का मतलब है जमा करना, जमा करने का मतलब है योग करना। अब कौन सी बारंबारता पढ़ रहे हैं? संचयी बारंबारता, मतलब बारंबारताओं का हमें योग करना है। तो संचयी बारंबारता क्या होती है? बारंबारताओं का योग। तो पहले यहाँ लिख देता हूँ CF, संचयी बारंबारता को CF से लिखते हैं। पहली बारंबारता 5, इसका योग तो 5 ही होगा, तो ये तो ऐसे कैसे उतार दें। अब क्या करेंगे? 5 में ये x जोड़ दो, मतलब इस कार्य इसका योग होगा। इस कार्य इसका योग कितना हो गया? 5 प्लस x। फिर इन तीनों का योग यहाँ लिखेंगे 5। अब यहाँ से यहाँ तक का योग आपने लिख रखा है 5 प्लस x, तो अब इसमें और क्या जोड़ना है? 20। तो 5 प्लस x में 20 जोड़ेंगे तो 25 प्लस x। फिर 25 प्लस x में यहाँ तक का जोड़ कितना हो गया? 25 प्लस x। फिर यहाँ से यहाँ तक का जोड़ करना है, तो यहाँ तक का जोड़ कितना है? 25 प्लस x, तो 15 और जोड़ दो 40 प्लस x। 25 में 15 जोड़ेंगे तो 40 हो गया x। फिर 40 प्लस x में y जोड़ेंगे तो 40 प्लस x प्लस y। फिर 40 प्लस x प्लस y में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 35। ठीक है, ये हमें संचयी बारंबारता प्राप्त हो गई। अब देखिए, प्रश्न में हमें सिग्मा fi का मान दे रखा है। कितना? सिग्मा fi। पहले तो इनको जोड़ो, इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? ये आएगा। ये यहाँ से यहाँ तक का जोड़ कितना आया? 45 प्लस x प्लस y। ठीक है, सिग्मा fi का मान इनको यहाँ से यहाँ तक जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 45 प्लस x प्लस y। अब देखिए, प्रश्नानुसार प्रश्न में दे रखा है सिग्मा fi का मान कितना दे रखा है? 60। कितना दे रखा है? 60। और अपने पास सिग्मा fi जो सारणी से आया वो कितना आया? 45 प्लस x प्लस y। अतः 45 प्लस x प्लस y बराबर किसके होगा? 60 के। यहाँ से हम x प्लस y का मान निकालेंगे तो x प्लस y हो जाएगा 60, और ये 45 का इधर पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 45, और ये x प्लस y बराबर हो जाएगा 60 में से 45 घटाएंगे तो कितना आएगा? 15। ये हमें समीकरण नंबर 1 प्राप्त हो गया। ठीक है, अब हम निकालते हैं माध्यक। क्या निकालते हैं? माध्यक। और माध्यक कैसे निकालते हैं जानते हो? तो माध्यक के लिए सबसे पहले माध्यक वर्ग की पहचान करें। माध्यक वर्ग के लिए क्या करते हैं? n/2 का मान निकालते हैं।
n बटा 2 का मान मतलब सिग्मा एफ आई बटा 2। सिग्मा एफ आई का मान 60 है, 2 का भाग देंगे कितना आएगा 30। तो 30 या 30 से अधिक संचयी बारंबारता वाला वर्ग कौन सा होगा? 40 प्लस एक्स। भाई ये तो अपन निश्चित नहीं कह सकते कि इसका मान कितना आएगा। 25 प्लस एक्स का मान तो हो सकता है कि 30 से कम आ जाए, तो कौन सा मानेंगे? 40 प्लस एक्स। ये माध्यक वर्ग है। कौन सा है माध्यक वर्ग? 30 से 40। ये क्या है? माध्यक वर्ग। समझ में आ रही है बात? तो n बटा 2 बराबर सिग्मा एफ आई बटा 2। सिग्मा एफ आई का मान 60 बटा 2 कितना आया? 30। या फिर ऐसे भी निकाल सकते हो आप सीधा, ये मत निकालो 30 निकालनी जो, क्योंकि माध्यक तो दे रखा है। चूंकि माध्यक कितना है? 28.5। माध्यक कितना है? 28.5। और माध्यक वर्ग क्या होता है? वह वर्ग अंतराल जिसमें माध्यक स्थित होता है। तो ये 28.5 कौन से वर्ग अंतराल में आएगा बताओ? 28.5 कौन से वर्ग अंतराल में आएगा? 20 से 30 में। ये होगा माध्यक वर्ग। माध्यक दे रखा है ना इसमें, तो माध्यक 28.5। माध्यक वर्ग किसे कहते हैं? कि वह वर्ग अंतराल जिसमें माध्यक स्थित होता है। तो माध्यक यहाँ 28.5 दे रखा है, ये 28.5 दे के कौन से वर्ग अंतराल में है? इसमें आ रहा है। तो माध्यक वर्ग क्या होगा? 20 से 30। तो यहाँ लिखेंगे अतः माध्यक वर्ग, माध्यक 28 पॉइंट है तो माध्यक वर्ग क्या होगा? 20 से 30। समझ में आई बात? ये क्यों आया? क्योंकि माध्यक 28.5 है, वो 28.5 इस वर्ग अंतराल में आता है। और माध्यक वर्ग क्या, माध्यक वर्ग हम कहते किसे हैं? कि वह वर्ग अंतराल जिसमें माध्यक स्थित होता है। माध्यक यहाँ 28.5 है, तो कौन से अंतराल में है? इसमें है। तो ये माध्यक वर्ग है 20 से 30। अब माध्यक निकाल लें। माध्यक का सूत्र लिखेंगे। सूत्र होता है L प्लस n बटा 2 माइनस सी एफ बटा एफ गुणा एक्स। ये होता है। यहाँ L का मान बताइए कितना होगा? 20। L का मान 20, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। n बटा 2 का मान है आपके पास 30। सी एफ का मान यहाँ लिख देता हूँ। सी एफ का मान, सी एफ क्या होती है? माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता। तो माध्यक वर्ग 20 से 30 है, इससे ठीक पहले वाला वर्ग ये, और इसकी संचयी बारंबारता 5 प्लस एक्स। 5 प्लस एक्स। और एफ का मान माध्यक वर्ग की बारंबारता, ये माध्यक वर्ग है। ये क्या है? माध्यक वर्ग। इस माध्यक वर्ग की बारंबारता वो एफ का मान होगी। कितनी है? 20। तो एफ का मान कितना हो जाएगा? 20। एफ का मान कितना हो जाएगा? 20। एफ का मान 20। ये मान मैं इस सूत्र में रख देता हूँ। एच का मान वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल देखो 10-10 का है, तो एच का मान कितना हो जाएगा? 10। ठीक है, मिटा दो इसको, सारणी को। तो रखिए सूत्र में मान, ये माध्यक बराबर L का मान रखिए, L का मान 20 प्लस n बटा 2 का मान 30, सी एफ का मान 5 प्लस x, f का मान ओवर अंतराल h का मान। हल करें इसको, तो ये 20 प्लस 30, ये माइनस हमने गुणा होगा -5 और माइनस का x बटा 20 गुणा 10, ये 0 से 0 कैंसिल। ये 20 प्लस 30 में से 5 घटाएंगे तो 25 माइनस x बटा 2। लैसे ले लीजिएगा, या लैसे लेने की आवश्यकता नहीं है। ये माध्यक आ गया, लेकिन इस माध्यक में तो x आ रहा है। क्या आ रहा है? x का तो हमें मान ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे? ये माध्यक दे रखा है, परंतु किंतु दिया है कि माध्यक कितना है? 28.5
5, यही था ना। माध्यक तो हमें दे रखा है 28.5, और जो हमने माध्यक निकाला आसानी से वो कितना आया 20 प्लस 25 माइनस x बटा 2। पर्सन में ये दे रखा है, इसका मतलब ये क्या होना चाहिए बराबर, तो इनको बराबर रख देंगे। 20 प्लस 25 माइनस x बटा 2 बराबर 28.5। तो पहले 20 का पक्षांतरण कर दे इधर, तो ये हो जाएगा 25 माइनस x बटा 2 बराबर 28.5 माइनस 20। 25 माइनस x बटा 2 28.5 में से 20 घटाएंगे तो 8.5। अब इस 2 का पक्षांतरण करेंगे इधर, इसको मिटा देता हूं। तो देखिए 2 का पक्षांतरण इधर करेंगे तो ये हो जाएगा 25 माइनस x बराबर 8.5 गुणा 2। 25 माइनस x बराबर 8.5 और 2 से गुणा करेंगे तो 17। अब 25 का पक्षांतरण कर दीजिए, माइनस x बराबर 17 माइनस 25, माइनस x बराबर हो जाएगा माइनस का 8, x बराबर हो जाएगा 8, माइनस से माइनस कट गया, x का मान 8 आ गया। अब ये x बराबर जो 8 आया उसे हम समीकरण 1 में रख देंगे और किसका मान निकाल लेंगे y का। तो x बराबर 8 समीकरण 1 में रखने पर, x बराबर 8 समीकरण 1 में रखने पर x की जगह 8 रखिए, 8 प्लस y के स्थान पर y आएगा, y का मान निकालना है। y बराबर 8 का पक्षांतरण कर दें, 15 माइनस 8, y बराबर 7। आ गया x और y का मान। क्वेश्चन समझ में आया? उतारो। तो देखिए 14.3 का तीसरा क्वेश्चन करते हैं। एक जीवन बीमा एजेंट, चालू कर दिए किसको, एक जीवन बीमा एजेंट 100 पॉलिसी धारकों की आयु के बंटन के निम्नलिखित आंकड़े ज्ञात करता है। माध्यक आयु परिकलित कीजिए। यदि पॉलिसी केवल उन्हीं व्यक्तियों को दी जाती है जिनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक हो परंतु 60 वर्ष से कम हो। 18 वर्ष या उससे अधिक है और 60 वर्ष से कम है। तो देखिए ये में एक सारणी दे रखी है आपके किताब में, जो सारणी दे रखी है बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। आयु वर्षों में, पॉलिसी धारकों की संख्या, पॉलिसी धारकों की संख्या 20 से कम, 20 से कम कितने हैं 2, 25 से कम 6, 30 से कम 24, 35 से कम 45, 40 से कम 78, 45 से कम 89, 50 से कम 92, 55 से कम 58, 60 से कम, 60 से कम कितने हैं 100। ये सारणी आपको दे रखी है और हमें माध्यक ज्ञात करना है। माध्यक ज्ञात करने के लिए आपके पास वर्गंताल होनी चाहिए। यहाँ वर्गंताल है क्या आपके पास? तो सबसे पहला काम तो यही है कि हमें वर्गंताल पता होने चाहिए, हमें वर्गंताल ज्ञात करना है।
दूसरा देखिए, यहाँ जो परीक्षण किया गया वो कितने विद्यार्थियों पे किया गया, 100 पर, और यहाँ पे लास्ट पे 60 से कम संख्या आ रही है, वो भी कितनी आ रही है, 100। इसका मतलब ये कैसे, ये कब संभव होता है, जब अपने को ये जो बारंबारता दे रखी है वो कैसी है, संचयी बारंबारता। क्वेश्चन में आप देखेंगे जो शुरू में आपको दे रखा है कि 100 पॉलिसी धारकों की आयु की बात कर रहा है, यहाँ पे सबसे लास्ट में हमारे पास क्या आ गया, 100। इसका मतलब है कि ये जो बारंबारताएं दे रखी हैं वो कौन सी बारंबारताएं हैं, संचयी बारंबारता। इस प्रश्न में हमें बारंबारता नहीं दे रखी है, हमें क्या दे रखी है, संचयी बारंबारता, इसलिए ये क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट हो जाता है। क्वेश्चन कोई सा भी आए से कम वाला प्रश्न आ जाएगा तो समझ लेना कि ये बारंबारता एफ नहीं है, ये क्या है, सी एफ। ये क्या है, सी एफ, ये सी एफ है। अब हमें दो काम करने, एक तो ये वर्गांतर बनाना है और एक हमें सी एफ तो दे रखा है, क्या निकालना है, एफ, एफ निकालना है। तो पहले तो मैं वर्गांतर बना लेता हूं, क्या बना लेता हूं, वर्गांतर। क्या निकालेंगे, वर्गांतराल आयु, ठीक है। तो देखो न्यूनतम आयु कितनी दे रखी है प्रश्न में, 18 वर्ष। तो पहला वर्गांतराल तो आप ऐसे कैसे लिख दो, 20 से कम, 20 से कम में कौन कौन से आएंगे, 18 वाले आ जाएंगे, 19 वाले आ जाएंगे और 20 से कम, 20 से कम जो भी हैं वो आ जाएंगे। पहला तो आप ऐसे कैसे लिख दो, 20 से कम। अब अगला बताओ कहां से कहां तक आएगा, 20 से 25, फिर यह आएगा 25 से 30, फिर यह आ जाएगा 30 से 35, यह आ जाएगा 35 से 40, फिर यह आ जाएगा 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55 और 55 से 60। वर्गांतर आपने याद कर लिया। देखिए 25 से कम, ये वर्गांतर क्या कहता है कि ये इसमें कौन कौन सी संख्या है, 20 और 20 से अधिक और 25 से कम, बताया था ना आपको। इसमें 20 से 25 का मतलब हो गया कि 20 या 20 से अधिक और 25 से कम, तो 25 से कम हो गया इसमें 25 या 25 से अधिक और 30 से कम, 30 से कम, समझ में आई, 30 से कम है, इसमें 35 से कम, 40 से, तो से कम वाली जो आपके साथ जो से कम वाली जो सारणी है वहाँ आप समझ लेना कि इसमें हमें वर्गांतर ज्ञात करने हैं। किस प्रकार से ज्ञात करने हैं, पहला तो आप ऐसे कैसे लिख देना, उसके बाद में अंतराल क्या आएगा, ये 25 से कम है, अब 20 से कम इसमें थे तो इसमें कौन से आएंगे, 20 और 20 से अधिक और 25 से कम, 30 से कम, तो 30 से कम में 25, देखो 25 तक तो इसमें आ गए, 25 से कम आ गए ना इसमें क्या आएंगे, 25 या 25 से अधिक और 30 से कम। तो इस प्रकार से ये वर्गांतर आपने बना ली। इसके बाद में हम और क्या ज्ञात करना है, बारंबारता। हमें संचयी बारंबारता तो दे रखी है प्रश्न में और हमें बारंबारता ज्ञात करनी है। अब उल्टा काम, जब हमारे पास बारंबारता थी तो हमने संचयी बारंबारता ज्ञात करने के लिए क्या किया था, जोड़ दिया था, जोड़ा था ना। अब उल्टा हो रहा है, अब प्रश्न में क्या दे रखा है, संचयी बारंबारता दे रखी है प्रश्न में और हमें क्या ज्ञात करनी है, ऐप का मान बारंबारता ज्ञात करनी है। तो उल्टा कर रहे हैं, उल्टा कर रहे हैं, तो वहां जोड़ कर रहे थे तो यहाँ क्या करेंगे, घटाएंगे। जब ऐप का मान दे रखा है, सी ऐप का मान ज्ञात करते थे तब तो जोड़ते थे, और जब सी ऐप का मान दे रखा है तो ऐप का मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, घटाएंगे, उल्टा करेंगे। समझ में आई बात। तो पहला मान तो ऐसे कैसे, कितना, 2। अब ये संचयी बारंबारता थी, ये यहाँ जोड़ है, ये जोड़ आया है, 6 में से 2 घटाओ, कितना आया, 4। 24 में से 6 घटाओ, बोलो 18, ऐसे आएगा। 45 में से 24 घटाओ, कितना आएगा, 19 नहीं, 5 में 4 घटाया 21। 78 में से 45 घटाओ, 8 में से 5 घटाया 3, 7 में से 4 घटाया तो 3। 89 में से 78 घटाइए, 9 में से 8 घटाया 1, 8 में से 7 घटाया तो, ठीक है। 52 में से 89 घटाइए, कितना आएगा, 3।
58 में से 52 घटाओ 6 और 100 में से 58 घटाओ 2। इस प्रकार से करनी है। जब आपको संचयी बारंबारता दे रखी है, हमें बारंबारता ज्ञात करनी है, तो पहले आप ऐसे कैसे लिख दीजिए और फिर यहाँ पे 6 में से 2 घटाओ 4, फिर 24 में से 6 घटाओ 18, 45 में से 24 घटाइए 21, 78 में से 45 घटाओ 33, 89 में से 78 घटाओ 11, 52 में से 89 घटाओ 3, 58 में से 52 घटाया 6 और 100 में से 98 घटाओ 2। अब आप चेक भी कर लें कि आपका ये सही है या गलत। आप इन सबको जोड़ेंगे तो सिग्मा एफ आई का मान कितना आना चाहिए? 100 आना चाहिए। सिग्मा एफ आई का मान कितना आना चाहिए? 100। तो जोड़ो देखे 2 4 6 18 24, 21 जोड़ेंगे 45, 45 में 23 जोड़ेंगे 33 जोड़ेंगे 78, 78 में 11 जोड़ेंगे 89 और 3 92 और 6 98 और 2 100। सही आ गया? ठीक है। तो ये तो हमें माध्यक की सारणी प्राप्त हो गई। अब माध्यक ज्ञात करना है। मैंने बताया माध्यक ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले n/2 का मान ज्ञात करेंगे। n/2 क्या होता है? सिग्मा एफ आई का मान 100/2 बराबर। अब हम देखेंगे कि यह 50 या 50 से ठीक अधिक संचयी बारंबारता वाला वर्ग कौन सा है? ये 50 या 50 से ठीक अधिक संचयी बारंबारता वाला वर्ग कौन सा है? बताओ 50 या 50 से ठीक अधिक संचयी बारंबारता। तो 50 से अधिक ठीक अधिक कौन सा है? 78 है। इसके सामने का वर्ग कौन सा है? 35 से 40 है। तो माध्यक वर्ग क्या हो जाएगा? 35 से 40। अतः माध्यक वर्ग बराबर 35 से, ये माध्यक वर्ग हो गया 35 से। ये क्या हो गया? माध्यक वर्ग। मतलब जो माध्यक आएगा वो इस वर्ग अंतराल में ही आएगा। माध्यक का सूत्र लिख दें। माध्यक बराबर सूत्र है L प्लस n/2 माइनस CF/F गुना F। यहाँ मान रखेंगे तो यहाँ L माध्यक वर्ग की निम्न सीमा 35, n/2 का मान 50 निकाला था ना। CF माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता। माध्यक वर्ग ये है, इसे ठीक पहले वाला वर्ग ये, इसकी संचयी बारंबारता कितनी? 45। F का मान माध्यक वर्ग की बारंबारता, तो माध्यक वर्ग की बारंबारता कितनी है? 33। और H वर्ग अंतराल कितना है? यहाँ देख 5 5 का। ये मान हम इस सूत्र में रखेंगे और माध्यक ज्ञात करेंगे। मिटा दूं सारणी को। तो मोस्ट क्वेश्चन है ये। ठीक है। तो देखिए माध्यक ज्ञात करेंगे। 2 मिनट बस। L का मान रखो प्लस n/2 का मान माइनस 45 CF का मान है ना। F का मान 33 वर्ग अंतराल H 33 प्लस 50 में से 45 बिठाएंगे 5/33 गुणा 5, 35 प्लस, अब 5 को 5 से गुणा करो 25/33। अब 25 में 33 का भाग दो पहले। अब 33 का पाढ़ा नहीं आता है क्या आपको? तो 33 का पाढ़ा याद नहीं है तो पाढ़ा बना लेते हैं। 25 में 33 का भाग दो, ऐसे दे लिया करो। भाग जाता है क्या? तो भाग के 0 और क्या लगा दो? पॉइंट, और यहाँ 1 0 उतार लिया। अब 250 में 33 का भाग देना है तो अनुमान कैसे लगाते हैं लगभग कितनी बार भाग जाएगा? तो देखो 33 को अगर 10 से गुना करते हैं
तब तो आता है 330। ये संख्या 330 से थोड़ी तो छोटी है, कितनी छोटी है? लगभग 80। 80 में 33 का भाग कितनी बार जाता है? 2 बार। तो ऐसे अनुमान लगाओ कि लगभग इसमें 33 का भाग कितनी बार जाएगा, या तो 7 बार या 8 बार। समझ में आई बात है? 8 से गुणा करके देख लो 33 को। 8 तिया 24 हासिल की 2, 8 ती 24 और 2 26, 264 ज्यादा हो गया। इसका मतलब कितनी बार जाएगा? 7 बार। 33 को 7 से गुणा कर लो। 7 तिया 21 हासिल की 2, 7 ती 21 और 2 कितना आया? 231। 10 में से 1 घटाया 9, 4 में से 3 घटाया, फिर 1 0 होता है। ठीक है। अब देखो ये इसमें कितना अंतर है? लगभग 60 का। तो इसमें लगभग कितनी बार भाग जाएगा 33 में? देखो 4 बार, 5 बार। कितनी बार जाएगा? 5 बार। 33 को 5 से गुणा करो, 33 पंजे 165। घटाओ, 10 में से 5 गया तो 5, 8 बचेगा ना। 8 में से घटाए तो 2, 10 मतलब कि 2 अंक तक आ गया, तो यहाँ तक काफी है। तो कितना आया? 25 में 0.75। तो 35 में 25 में 33 का भाग गया 0.75 और ये हो जाएगा 35.75। ये हमें हमारा माध्यक प्राप्त हो गया। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन? कोई समस्या? ये देखो कि ये जो माध्यक आया है वो माध्यक वर्ग में ही आया है क्या? तब तो सही है, उतारें।